क्योंकि किसी भी कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने के लिए मंगलाचरण जरूरी है। ये जो कलश यात्रा है, गौरी गणेश का पूजन है, देवी देवताओं का जो पूजन है, ये मंगलाचरण है। सुनना तो कथा ही है, पर कथा में विघ्न न आए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। और जिस ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण हो, आदि मध्यावसानेषु यस्य ग्रंथस्य मंगलम, उस ग्रंथ का केवल दर्शन मिल जाए, दर्शन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, परिक्रमा लगाने को मिल जाए, पूजा करने को मिल जाए। इसलिए भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण और अंत में मंगलाचरण। इसलिए भागवत प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अपने घर में रखना चाहिए। कई लोग डरा देते हैं, बोले ग्रंथ रखोगे पढ़ोगे नहीं तो पाप लगेगा। अब बताओ, जिस ग्रंथ की दर्शन की महिमा है, जिस ग्रंथ की पूजा की महिमा है, जिस ग्रंथ के परिक्रमा की महिमा है, और उस ग्रंथ का घर में रखने से पाप लगेगा। भ्रांतियों में पड़ा है संसार। और भागवत यदि तुम्हारे घर में रखा होगा तो कोई न कोई भागवत पैदा हो जाएगा और उसको खोलेगा और पढ़ेगा। घर में गाड़ी होती है तो छोटे में ही बच्चा चलाने लगता है, और घर में गाड़ी ना हो, साइकिल ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, तो उसको ट्रेनिंग सेंटर में चलाने के लिए जाना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है। वस्तु अपना काम करती है। जैसे छोटे अबोध बालक के हाथ में प्लास्टिक का रिवॉल्वर आ जाए, उसे क्या पता, वो तो खिलौना है, पर प्लास्टिक का रिवॉल्वर हाथ में लेते ही ऐसे ऐसे करता है। कैंची हाथ में आती है तो काटने लगता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अपना काम करती है। गले में तुलसी होगी तो तुलसी की महिमा है, तुम्हें पवित्र कर देगी। तुम पवित्र बनोगे, बाद में तुलसी पहनोगे, समय बीत जाएगा, तुम पवित्र नहीं हो पाओगे। तुलसी तुम धारण कर लोगे गले में तो तुम पवित्र हो जाओगे। वो तुलसी अपना काम करेगी। हाथ में माला रखोगे तो स्वाभाविक है कि हाथ चलेगा, माला रहेगा तो हाथ चलेगा। यह माला अपना काम करता है। जैसे हाथ में जिसके मोबाइल है, अब मोबाइल जिसके पास में है तो हाथ चलेगा, रुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता शांति से, थोड़ी देर बार बार देखेगा। और यदि नहीं होगा तो मन नहीं करेगा। वस्तु अपना काम करती है। ऐसे ही हम रामायण, गीता और भागवत ये ग्रंथ घर में रखेंगे तो इन ग्रंथों के दर्शन से, पूजा से, इन ग्रंथों के प्रभाव से हमारे घर में कोई न कोई इन ग्रंथों को पढ़ने वाला पैदा होगा। और जब रखोगे ही नहीं तो फिर कौन पैदा होगा? फिर तो बोलोगे बाबा जी आशीर्वाद दो, बच्चा बिगड़ गया, छोरा बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। यही समस्या है सबकी।
परंतु जिस घर में ग्रंथ होगा उस घर वालों को ये शब्द नहीं कहने पड़ते कि बच्चा बिगड़ गया। ग्रंथ रहेगा तो कोई न कोई खोलेगा और पढ़ेगा, और जिस घर में ग्रंथ होगा उस घर में कभी अमंगल प्रवेश नहीं कर सकता।